पहले तो आप सबका धन्यवाद जो आप लोगों ने छुट्टी वाले दिन आके यहाँ पर हम सबको कवर करने का सौभाग्य हमें दिया है। स्पर्श सीसीटीवी जो है 21 साल पुरानी सीसीटीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। 21 साल पहले अगर हम बात करें तो सीसीटीवी अपने आप में एक सुपर लग्जरी आइटम होता था। पिछले 21 सालों में हमने ये जर्नी देखी है जहाँ ये प्रोडक्ट जो सुपर लग्जरी होता था आज एक बेसिक नेसेसिटी बन गया है। अब आज की डेट में हम अपने कोई भी जीवन के अंग को नहीं सोच सकते कि वहाँ पे सीसीटीवी ना हो, चाहे वो हमारा घर हो, चाहे हमारा ऑफिस है, चाहे कोई पब्लिक प्लेस है, कोई मॉल है, कोई एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है। सीसीटीवी आज हमारे सबके जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। तो सीसीटीवी की इस जर्नी में हमने भी 21 साल इस जर्नी को जिया है। कहाँ से हमने सीसीटीवी की एसेसरीज को बनाते हुए फिर हमने 2008 में हिंदुस्तान का पहला सीसीटीवी कैमरा बनाया, फिर 2011 में हिंदुस्तान का पहला रिकॉर्डर बनाया, 2012 में पहला आईपी कैमरा बनाया। जब हमने आईपी कैमरा 2012 में बनाया तो भारत में आईपी कैमरे की डिमांड ही नहीं थी। तो बड़ा सुन के आप लोगों को अजीब लगेगा कि सारी दुनिया चाइना खरीदने जाती है और हमने चाइना में दुनिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी की एग्जीबिशन लगती है हर वर्ष। हमने 2012 की उस एग्जीबिशन में अपने आईपी कैमरा को जाके लॉन्च किया था और बड़ा ही यूनिक वे में हमने लॉन्च किया था। -4 डिग्री में हमने बीजिंग में वाइट कलर के कुर्ते और ट्राई कलर की चुन्नी पहनी थी और 4 चाइनीज भी हायर किए थे जिनको 4 दिन हमने ट्राई कलर की चुन्नी पहना के घुमाया था। आज तो शायद कोई पहनेगा नहीं, चाइना वालों को भी पता लग गया है कि भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। पर ये 2012 की बात कर रहे हैं, मतलब 2012 में इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना और इस लेवल पे जाके करना अपने आप में हाँ डेफिनेटली, क्योंकि सीसीटीवी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो चाइना द्वारा पूरी तरीके से डोमिनेंट है, पर उसमें भी अगर हम उनको फाइट दे पा रहे हैं और जिस तरह की ग्रोथ हो रही है, हाँ उसमें एक सबसे अच्छा पार्ट आया हमारे पास जब कोविड आया। तो कोविड के दौरान हमारे पास थर्मल कैमरास की टेक्नोलॉजी थी, तो हमने जो हमारे थर्मल कैमरास थे उनको फीवर डिटेक्शन कैमरास में कन्वर्ट कर दिया। तो 23 मार्च 2020 में लॉकडाउन हुआ और 20 मार्च 2020 को हमने अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया था और 27 मार्च को सारी कार्गो फ्लाइट्स आनी बंद हो गई इंडिया में। तो 3 महीने तो नहीं, 2 महीने तो हमने पूरी तरीके से मोनोपोली की तरह से काम किया। प्रधानमंत्री के निवास से लेके सलमान खान के निवास तक सब जगह पर जो उस टाइम पे फीवर डिटेक्शन कैमरास लगे, ऑलमोस्ट सारे के सारों का एकमात्र सोर्स था स्पर्श। तो जब एक मौका मिला तो वहां से देखिए कि भारत में लोग होता है कि भारत में टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो सकती, वो नहीं हो सकता, पर इतने शॉर्ट पीरियड में टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, उसको कमर्शलाइज करना और उसको लॉन्च करना और सेल करना। और कोविड के टाइम में पर्सनली मैंने दोनों कोविड में एक भी छुट्टी नहीं करी। मतलब कोविड का टाइम शायद हमारे लिए रीवैम्पिंग का टाइम था और पिछले 3 सालों में हमने ऑलमोस्ट मोर देन 4 टाइम्स की ग्रोथ करी, 4 टाइम्स की टर्नओवर में, 5 टाइम्स की प्रॉफिटेबिलिटी में। और इस साल को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा टारगेट है कि हम 4 साल में ऑलमोस्ट मोर देन 10 टाइम्स की ग्रोथ कर रहे होंगे। तो अगर भारतीय कंपनियों को भी मौका मिलेगा और एक ऐसे डोमेन में सीसीटीवी में कुछ साल पहले तक तो मतलब हम 2008 से बना रहे हैं और हर बार ये प्रूव करना पड़ता था कि एक्चुअली में आप बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, आप असेंबल करते हैं या बनाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, तो पर हमने प्रूव किया और आज हम एक नया अध्याय जोड़ने जा रहे हैं। डेफिनेटली जो चीज़ बिकती है वो बिकती है, तो डेफिनेटली ब्रांड की रिकॉल वैल्यू बढ़ाने के लिए आज हम अपने बीच में सोनू जी को जोड़ने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, तो we would like to introduce the new face of Sparsh, Sonu Sood. Hi, good afternoon. कैसे हैं आप सब लोग हैं? I hope you had your food and all. Actually, I'm really glad कि हमारा एसोसिएशन है स्पर्श के साथ हुआ है। I had heard a lot about this brand
पहले से मैंने सुना हुआ था और जब मेरी मुलाकात हुई स्पर्श फैमिली के साथ तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा नाम है जिसके साथ भरोसा जुड़ा हुआ है, जिसके साथ एक सच्चाई जुड़ी हुई है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जुड़ी हुई है और एनी एक्टर या कोई भी जब हम लोग ब्रांड एंडोर्स करते हैं और उसके बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर एक सच्चाई होनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम बात करें तो लगे कि हाँ दिल से बात हो। और आई थिंक स्पर्श के बारे में जो भी हम लोग बात करें, इट्स मेड इन इंडिया ब्रांड, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं जो इनके पास, कैमरास की क्वालिटीज की बात करो या जो भी बात करो, मुझे लगता है कि और नहीं है ब्रांड्स के अंदर। और ये वो ब्रांड है जिसे मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ। लोग बोलते हैं कि यार मैं साबुन ये वाला नहाया करो इससे, पर खुद नहीं घर में मिलेगा उसका साबुन। बट आई थिंक दिस इज वन ब्रांड व्हिच आई पर्सनली एंडोर्स। मेरे घर पे ऑफिस के अंदर पहले से हम लोगों ने जुड़ा हुआ हूँ। जब मेरी मैंने बोला कि स्पर्श के साथ सफर शुरू किया जाए तो आई एम श्योर कि ये सफर बड़ा कमाल का होने वाला है। और इनफैक्ट बड़ी बात ये भी है कि जो हमारी फिल्म जो मैं बना रहा हूँ फतेह, दे आर ऑल्सो टेक्नोलॉजी पार्टनर्स जो बोलते हैं कि जिसमें क्योंकि वो कहानी पूरी साइबर क्राइम के ऊपर है और तो साइबर क्राइम की बात करें या जब लोगों को ढूंढना होता है तो सीसीटीवी कैमरास होते हैं जो हमेशा आपको पकड़ पाते हैं। तो आई थिंक स्पर्श का एक फतेह से एक बड़ा कमाल का एसोसिएशन, सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड। आई एम श्योर कि मजा आएगा और ये एसोसिएशन बहुत लंबी चलेगी। आप शूट कर रहे हैं जो जी इसके बारे में ये कॉन्सेप्ट भी बड़ा कमाल का है कि हम स्पर्श की बात करते हैं कि एक ऐसा नाम जो भरोसे के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे हम लोग एक सीक्वेंस शूट कर रहे थे यहाँ पे बॉर्डर का, हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर है, वहाँ पे भी हम लोग बात करें कि लोग जंग की बात करते हैं, हम लोग दिल जोड़ने की बात करते हैं। अगर हम जब यहाँ पे एयरपोर्ट की बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान एक वो देश है जहाँ पर हाथ मिलाने से पहले लोग गले मिलते हैं। सो आई थिंक वो एक ऐसा मैसेज है। अक्सर जब हम लोग कैमरास की बात करें हमेशा थोड़ा सा डराने वाली बात होती है, आपको कैमरा देख रहा है बॉस, आप किधर जा रहे हो, ये सब चीज़ों की दुनिया के अंदर हम लोग उतरते हैं। और स्पर्श का खासियत ये है कि बड़ा पॉजिटिव मैसेज देते हैं कि किस तरह हम लोग आपके साथ जुड़ते हैं, किस तरह हम लोग मिलकर हर चीज़ अच्छी करेंगे। तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट दिस ब्रांड की सोच पॉजिटिव है और जो मंजिल है वो भी पानी है, धीरे धीरे पानी। संजय जी, ये जो बाकी के सारे कैमरा के एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये जो ब्लैक कलर का कैमरा रखा है टॉर्च जैसा, उसके बारे में कुछ बताइए। ये एक बड़ा ही यूनिक प्रोडक्ट है और दुनिया में पहला एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया गया है। अभी फेस रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी के बारे में सबने खूब सुना होगा। हमने एक फेस रिकॉग्नाइजेशन के लिए मोबाइल डिवाइस बनाया। मतलब बेसिकली इसके अंदर नॉर्मली कई बार पुलिस वाले आपको बैरियर पे रोकते होंगे, बॉर्डर्स पे आपने देखा होगा कि लोग टॉर्च लिए रहते हैं, पर वो टॉर्च से बेसिकली लोगों को देख रहे हैं पर वो एक्चुअली कौन आदमी है ये नहीं आप पता कर सकते। पर इस टॉर्च के अंदर कैमरा लगा, कैमरे के अंदर फेस रिकॉग्नाइजेशन की ऑन द एज कैपेबिलिटी है। इसके अंदर हम 3000 फेस स्टोर कर सकते हैं और अगर कोई फेस पहले से इसके अंदर सस्पेक्ट का है और मान लो आपने ये टॉर्च मेरी तरफ फेस करी और मेरा फेस इसके अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड है तो ये वाइब्रेट करने लगेगी आप हाथ में। तो बेसिकली क्या हुआ, इसने सस्पेक्ट को डिटेक्ट कर लिया, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी पर सस्पेक्ट को नहीं पता चला। प्लस ये बैकएंड इसका 4G इनेबल्ड है। द वेरी सेम मोमेंट आपको मैसेज चला गया कि गोरेगांव वेस्ट के इस पर्टिकुलर लोकेशन ये पर्टिकुलर सस्पेक्ट पाया गया, तो इमीडिएटली पुलिस कोई और फोर्स भेजना चाहती है, कुछ और करना चाहती है। तो फेस रिकॉग्नाइजेशन डिवाइसेस तो बड़े सारे थे पर मोबाइल फेस रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस, अब आप इसकी एप्लीकेशंस देखें, अगर कोई डिजास्टर हो जाता है, मान लो वहाँ पे लोगों को ढूंढना है, किसी का रिलेटिव मान लो ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, अब वो बैठा है दिल्ली में, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया उड़ीसा में, तो वो अपने रिलेटिव्स की इमेजेस दे सकते हैं, वहाँ से लाइव इमेजेस आ सकती हैं। जहाँ पर भी 4G का नेटवर्क अवेलेबल है वहाँ से, आने वाले दिनों में 5G भी हो जाएगा ये, पर वहाँ से इमीडिएटली आप कर सकते हैं। इसके साथ हम एक बड़ा यूनिक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें सोनू जी को भी हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस जो सड़क पे बच्चे भीख मांग रहे हैं उनका डेटाबेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है इसको लेकर। जी, उससे क्या होगा जब हम लोगों को
मतलब देखते हैं बच्चे एक मानते हैं उनका डेटाबेस होता है, तो फिर हमें पता चलता है कहाँ कहाँ हाँ, events हैं। वही पुलिस के पास डेटाबेस अवेलेबल है जी उसमें कि ये बच्चे खोए हुए हैं, तो वो बच्चों के फेसेस को हम यहाँ से कलेक्ट करके वो जो नेशनल डेटाबेस है जो बच्चे खोए हुए हैं उससे इसकी मैपिंग करी जाएगी और भगवान ने चाहा तो बड़े सारे बच्चों को उनके परिवार के साथ वापस जोड़ा जाएगा। संजय जी, इंडिया गवर्नमेंट के साथ मिलकर किन बॉर्डरों पे स्पर्श काम कर रहा है अपने सीसीटीवी के जरिए सुरक्षा प्रदान कर रहा है? सर अगर हम बॉर्डर्स की बात करें तो जब ये पठानकोट का अटैक हुआ था तो उसके बाद भारत सरकार ने एक फैसला लिया कि जितने भी बेस लोकेशन है आर्मी के वहां पर पिट्स के प्रोजेक्ट होंगे, पेरीमीटर डिटेक्शन के। फॉर्चुनेटली उधमपुर से लेके मथुरा तक के जितने भी आर्मी के बेस लोकेशंस हैं सबके ऊपर स्पर्श लगा हुआ है, सीएसएफ के हेडक्वार्टर्स पे, एसएसबी के हेडक्वार्टर पे, मल्टीपल लोकेशंस पे, एयरफोर्स की लोकेशंस पे, पोर्ट्स के ऊपर। तो वी आर वेरी प्राउड टू से कि जितने भी डिफेंस लोकेशंस हैं उनमें, तो जैसे अगर आप हमारी टैगलाइन की बात करें तो सुरक्षा सरहद से घर तक, तो वो सरहद से घर तक हम इसीलिए बात कर रहे हैं कि सरहद पे भी ये कैमरे लगे हुए हैं और ये होम कैमरास है जो आप अपने घरों में भी यूज करके अपनी फैमिलीज को, अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, अपने काम करने वालों को मॉनिटर कर सकते हैं। सोनू जी, आज 26/11 की 15वीं बरसी है, सब नम आंखों से अपने जवानों को यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आज के मौके पे स्पर्श के माध्यम से? देखिए पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जितने हमारे जवान जो जाने गई उनकी, तो उनको दिल से हम लोग सैल्यूट करते हैं। और आई थिंक ये दिन वो होते हैं जब हमें याद दिलाते हैं कि हमें अपने देश के लिए क्या करना है। हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने मसरूफ हो जाते हैं, कई बार हम लोग भूल जाते हैं कि हमारा देश के लिए क्या कर्तव्य बनता है। सो आई थिंक ये एक वो दिन है जिस दिन हमें वापस कुछ ना कुछ अपने देश के लिए ज़रूर करना चाहिए। बट लाइक आई सेड कि सेफ्टी सबसे ज़रूरी है। सरहद की बात करें, सिटीज़ की बात करें, मोहल्लों की बात करें, गलियों की बात करें, तो सेफ्टी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और सीसीटीवी कैमरा से जो गलत काम करने वाले लोग होते हैं हमेशा घबराते हैं। तो मुझे लगता है कि हर जगह पर होने चाहिए ये कैमरास। और आई एम ग्लैड कि स्पर्श एक ऐसा नाम है जिसमें हर इंसान ट्रस्ट करता है। क्योंकि अगर हम सुरक्षा की बात करें तो विश्वास एक दूसरा शब्द है जो हमारे जहन में आता है, और सुरक्षा है तो विश्वास है, और विश्वास है तो स्पर्श है। जैसा कि स्पर्श की बात करें तो कश्मीर के बॉर्डर में कब तक स्पर्श पहुंचेगा और एक किस तरह से काम करता हुआ नजर आएगा? तो ऑलरेडी लेह, लद्दाख, उधमपुर ऑलरेडी सब जगह पे स्पर्श के कैमरास लगे हुए हैं। और तो और स्पर्श के कैमरास बिल्कुल टॉप एंड पे कारगिल तक में स्पर्श के कैमरास ऑलरेडी इंस्टॉल हैं। तो फॉर्चुनेटली वी आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट एट ऑल द बॉर्डर्स। तो बीएसएफ के काफ़ी सारे बॉर्डर्स हैं, आईटीबीपी के हैं, तो सभी तरफ सीमा सशस्त्र बल के बॉर्डर्स हैं जो नेपाल पे जो फ्रेंडली बॉर्डर्स जिनको बोलते हैं, तो उन सब लोकेशंस पे ऑलरेडी स्पर्श के कैमरास सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। सर, सोनू सर, जैसा कि आप स्पर्श के साथ जुड़े हैं तो उसे आप किस तरह से बताएं, क्योंकि आप बहुत सारे इन्वेस्टर बन चुके हैं और बहुत सारे आप अपनी कंपनी भी खोल चुके हैं, लेकिन स्पर्श के साथ आपका कैसा रिलेशन रहेगा और क्या कुछ इसमें स्पेशल करने वाले हैं? देखिए बड़ा अच्छा, मैं बोला कि जब सोच एक जैसी हो तो फिर आप जो मर्जी चाहे आप कर सकते हैं। हमारी सोच एक है और आइडिया वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सुरक्षा पहुंचाई जाए, लोगों का विश्वास जीता जाए। और जैसे मैंने बोला कि फतेह जो मेरी बहुत ही दिल से करीब फिल्म है, उसके अंदर स्पर्श का एक बहुत बड़ा किरदार है। और आप देखेंगे जल्द जब उसके लुक्स रिलीज होंगे या जो भी हम लोग निकालेंगे तो आप देखेंगे कि स्पर्श खुद एक उसमें बहुत बड़ा अहम कैरेक्टर है, बड़ा अहम किरदार है। संदीप जी, एक सवाल आपसे है, मार्केट में काफी एक्टर हैं, लेकिन सोनू जी को आपने चुना है तो उसके पीछे का क्या रीजन है, जरा इसके बारे में दर्शकों को। जैसे सोनू जी ने बोला, तो आज ना हम एक कैंपेन भी लॉन्च करने जा रहे हैं, विश्वास विज्ञान विरासत। तो हम ना जो ये एक विश्वास है, सोनू सूद जी ने जो पिछले कुछ सालों में कार्य किए और जो स्पेशली जो कोविड के टाइम में काम किया, उसमें जो एक विश्वास सोनू जी ने लोगों के प्रति, लोगों के मन में है, प्लस एक सोनू जी को लेकर हमें लगा कि यार एक मेड इन इंडिया की फीलिंग, किस कलाकार को देख के एक मेड इन इंडिया की फीलिंग आएगी, क्योंकि हम एक ट्रू मेड इन इंडिया कंपनी है। 21 वर्ष हो गए, 21 वर्षों से सीसीटीवी के डोमेन में हम लोग काम कर रहे हैं। जब
21 वर्ष पहले अगर हम बात करें, बैंकों के अंदर जो SBI का पहला टेंडर आया था वो 2008 में आया था, हम 2002 से काम कर रहे हैं। तो वो जो एक विश्वास एक लोगों को देना था कि यार हम एक विरासत लेके आ रहे हैं और हम एक ऐसा कलाकार अपने साथ में जोड़ रहे हैं जो खुद रूट्स के साथ जुड़ा हुआ है और जो खुद लोगों की मदद करने में हर वक्त आगे बढ़ के रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम अपने ब्रांड के साथ जोड़ें। फिर हम जब सोनू जी से मिले, इंटरेक्शन किया, तो हमें लगा नहीं यार हमारी तो वेवलेंथ बड़ी मैच करती है। जब मैं पहली बार सोनू जी से मिला तो मुझे लगा यार उनको तो CCTV के बारे में शायद मेरे से भी ज्यादा पता है। तो उन्होंने अपनी मूवी भी कर रहे थे, तो ये मूवी का भी एक सिंकिंग हमें लगा कि एक बड़ा अच्छा जो है सफर हम साथ में मिलकर शुरू कर सकते हैं। सर, आम पब्लिक जब संदेश देता है उसका कम असर पड़ता है, लेकिन एक बड़े अभिनेता जब सोनू जी जैसे आएंगे और ये संदेश देंगे तो इसका अलग प्रभाव पड़ेगा। जो सीन है अलग हो जाएगा, स्पर्श का और बुलंद होगा सितारा। इसके बारे में क्या कहेंगे? सर डेफिनेटली, देखिए उनकी ब्रांड रिकॉल है, उनका अपना नाम है, इसीलिए जोड़ रहे हैं। कलाकार चाहे जो भी कलाकार हो, कलाकार को कोई भी ब्रांड अपने साथ में इसलिए जोड़ता है कि उसके ब्रांड की वैल्यू बढ़ी। देखो मैं अपने आप को, हर आदमी अपने आप को अच्छा बोल रहा है। आज अगर सोनू जी ने भी किसी ब्रांड को चूज किया है तो बड़ा सोच विचार के करा होगा कि उनकी ब्रांड इमेज नहीं खराब होनी चाहिए। तो यही मैसेज एंड कस्टमर को भी जा रहा होगा कि अगर सोनू सूद जैसा कलाकार जो खुद दुनिया के बारे में इतना सोचता है, अगर वो इस ब्रांड के साथ जुड़ रहा है तो डेफिनेटली इस ब्रांड में कोई ना कोई अच्छाई जरूर होगी। और हमें लगता है कि हमें हमारी सेल्स में और इनमें आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में एक बड़ा अच्छा उछाल दिखाई देगा सोनू जी के साथ जुड़ने से। और सर हम लोग एक और कैमरा लेके आ रहे थे, हमारे जर्नलिस्ट भाई लोग हैं को कौन कौन सा अच्छा लिखता है, कौन कौन से काम अच्छा लिखता है। सर, अभी टोटल कितने प्रोडक्ट स्पर्श लॉन्च कर चुका है और क्या लॉन्च करने वाला है? सर जैसे मैंने आपको बताया हमें 21 वर्ष हो गए, तो 21 वर्षों में करते 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 में हमारे पास पूरी रेंज है। जब हम सुरक्षा सरहद से घर तक बात करते हैं तो जो घर में लगाने वाले चाहे छोटे कैमरे हों चाहे लॉन्ग रेंज कैमराज हों, हमारे पास 5 किलोमीटर तक की रेंज तक के थर्मल कैमराज हैं जो मतलब पिच डार्क में 5 किलोमीटर देख सकते हैं। तो मे भी हमारे पास 400-500 मॉडल्स होंगे जो हम ऑलरेडी लॉन्च्ड हैं और आने वाले दिनों में इसमें बहुत सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व होती जा रही है। तो आने वाले दिनों में जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इनकी एप्लीकेशंस बहुत सारी बढ़ने लगी हैं। सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। नॉर्मली क्या होता है, एक्टर्स जो भी प्रोडक्ट्स एंडोर्स करते हैं, बहुत कम ऐसे एक्टर्स होते हैं जो उसे यूज करते हैं। तो आप कितने प्रोडक्ट यूज करते हैं? या सर मेरे मुगा वाले पंजाब वाले घर में भी स्पर्श ही है, मेरे बॉम्बे के ऑफिस में भी स्पर्श ही है। तो मतलब मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। बिल्कुल सर, तीसरी चौथी बार आ गए। सर लास्टली आपसे जानना चाहेंगे मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होने वाली है आपके सोनू जी आपके साथ ऑन बोर्ड आते हैं, तो क्या प्लान होगा आगे आने वाले? सर ऑल ओवर इंडिया पार्टनर्स क्रिएट करेंगे, उन पार्टनर्स के थ्रू